Assalamu alaikum friends and welcome to my YouTube channel. Today's video is going to divide in 3 sections. In the first section we are going to discuss what is absurdism and how it is related to existentialism. In the second section we discuss what is the theatre of absurd, which writers contributed to it and how it flourished. And in the third section we are going to discuss the role of Samuel Beckett in the theatre of absurd. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एब्सर्डिज़म है क्या चीज़। सो एब्सर्डिज़म जो है ना, दैट वाज अ फिलोसफी ऑफ 1950s एंड 60s, जो कि क्या कहती थी कि यूनिवर्स इन विच वी आर लिविंग इज़ इरेशनल। इसका क्या मतलब है कि जो यूनिवर्स है, द वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, दैट इज़ मीनिंगलेस। तो हमें इस मीनिंगलेस वर्ल्ड के अंदर मीनिंग तलाश करने की जो है वो कोशिश नहीं करनी चाहिए। इंसान को मीनिंग्स को जो है निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ मीनिंगलेस। वी आर ट्राइंग टू जनरेट मीनिंग इन द थिंग दैट इट सेल्फ इज़ मीनिंगलेस। सो वी शुड नॉट डू दैट। हमें जो है इस जो दुनिया की एब्सर्डिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड देन अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। अब ये किस तरह से रिलेटेड है एग्जिस्टेंशियलिज्म से? एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहती है कि भाई ये एक फ़िलासफ़ी है जो कि कहती है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस। ठीक है, लाइफ मीनिंगलेस है, लेकिन वन कैन क्रिएट इट्स ओन एसेंस, कि बंदा जो है वो अपनी खुद के जो है लाइफ उसके अंदर मीनिंग्स क्रिएट कर सकता है, वो अपने मीनिंग्स खुद जनरेट कर सकता है। उसको ऐसा करना चाहिए फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अब ये एब्सर्डिज्म से जो है ना वो किस तरह से लिंक्ड है कि इन दोनों के अंदर ही एक पॉइंट सेम है, और वो पॉइंट सेम क्या है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस। दोनों ही जो है ना फिलोसफीज यही कहती हैं कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस। अब आगे वो डाइवर्ज किस पॉइंट पे होती हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ना वो कहते हैं कि इंसान को अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए खुद ही मीनिंग्स को क्रिएट करना चाहिए, जबकि जो एब्सर्डिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि मीनिंग को तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि एक जो हमारी ज़िंदगी के अंदर एब्सर्डिटी है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ज़िंदगी के अंदर जो एब्सर्डिटी है उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि कुछ भी हमारे अंदर जो इंसान है उनके लिए जो है ना वो फिक्स नहीं है। लाइक अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आप बुरे हो तो आपके साथ बुरा ही होगा। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो सकता है और बुरे लोगों के साथ भी अच्छा हो सकता है। इसीलिए इंसान की जो लाइफ है या जो उसके एक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो हमें जो है ना मीनिंग्स क्रिएट करने का मतलब है कि हमें किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए। बस इन एब्सर्डिटीज़ को, जो हमारी ज़िंदगी में एनॉमलीज़ हैं, जो रैंडमलेस है, जो रेस्टलेसनेस है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सो दैट वाज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिज्म एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एग्जिस्टेंशियलिज्म। और अब हम बात करते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में। तो इसका जो फादर है, फादर ऑफ एब्सर्डिज्म, वो कहा जाता है एल्बर्ट कैमो को। तो ही वाज नॉट द वन हु कॉइन्ड दैट टर्म, बट ही यूज्ड दैट टर्म एब्सर्डिटी इन हिज वर्क्स मिथ ऑफ सिसिफस। तो ये इनका एक वर्क था, मिथ ऑफ सिसिफस, जिसमें जो है ना इन्होंने ये टर्म यूज़ किया था और बताया था कि लाइफ जो है ना वो दैट इज़ द कॉम्बो ऑफ एब्सर्डिटी एक्चुअली। उसके बाद जो है ना एक और राइटर थे मार्टिन एस्लिन, जिन्होंने जो है ना ये टर्म को कॉइन किया था। उन्होंने बेसिकली एक वर्क लिखा था जिसका नाम था द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो उसके अंदर उन्होंने एब्सर्डिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया था। एक्चुअली ये जो मूवमेंट थी दैट वाज स्टार्टेड इन द सेंट्रल यूरोप, फ्रेंच के अंदर ये सबसे पहले जो है ना वो स्टार्ट हुई थी, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ना लोगों के अंदर ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आना स्टार्ट हो गए थे। तो तब जो है ना एक न्यू मूवमेंट की तरफ, एक न्यू सॉर्ट ऑफ थिंकिंग की तरफ जो है ना वो लोग मूव कर रहे थे। तो वो क्या थी, वो यही एब्सर्डिटी की तरफ मूव कर रहे थे। अब ये जो मूवमेंट इसने ज़्यादातर फ्लॉरिश किया था फ्रांस के अंदर और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। अमेरिका के अंदर भी इसने फ्लॉरिश किया, लेकिन अमेरिकन जो है ना वो उस टाइम पे अमेरिकन ड्रीम के अंदर जो है ना वो जी रहे थे। लाइक वो पैसा कमाने में लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने जो है ना यूज़ किया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कम इसको जो है ना वो यूज़ किया। तो इसके अंदर जो फेमस राइटर्स जिन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी को आगे बढ़ाया है, दैट इज़ सैमुअल बेकेट, जिनका बहुत ही फेमस वर्क है वेटिंग फॉर गॉडो। और इसके अलावा हैरोल्ड पिंटर हैं, उनका द रूम है एक वर्क, उनके अंदर उन्होंने इस एब्सर्डिटी को जो है ना वो पोर्ट्रे किया है बहुत ही एक मास्टरफुल अंदाज के अंदर। अब सैमुअल बेकेट के हवाले से बात करें तो जो बेकेट भाई थे, ही वाज एन आयरिश प्ले राइट, और इनको जो है ना एवेंट गार्ड राइटर कहा जाता था। अब एवेंट गार्ड जो है ना वो क्या था, ये भी 20th सेंचुरी की जो है ना एक मूवमेंट थी, जो कि क्या कहते थे, जो एवेंट गार्ड के लोग होते थे, दैट थिंक समथिंग डिफरेंट, लाइक वो कन्वेंशनल वे से हट के कुछ नया लिखने की कोशिश करते थे। जैसे कि आपके पास ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, तो इसमें भी जो पिछले क्लासिकल मॉडल थे उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, बल्कि कुछ नया जो है ना वो आपको दिखाया जाता है।
अब इनकी जो है ना लाइफ की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम जो है पेरिस के अंदर ही गुजारा है, और इनका जो इन्फ्लुएंशियल वर्क है वेटिंग फॉर गॉड, जिसके अंदर उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है और एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ के बारे में जो है ना बहुत ही मास्टरफुली पोर्ट्रे किया है उसके अंदर। तो वो भी जो है ना उन्होंने सबसे पहले फ्रांस के अंदर ही लिखा था, फिर वहाँ पर फ्रांस में उसकी बहुत ज़्यादा इन हुआ, वो फेमस हुआ, तो उसके बाद उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर। तो उन्होंने जो है ना काफ़ी रोल प्ले किया इस एब्सर्डिस्ट थिएटर को आगे लेके जाने में। और बेकेट जो है ही यूज्ड डार्क ह्यूमर और ट्रेजिक कॉमिक आउटलुक देते थे ह्यूमन नेचर को वाइल प्रमोटिंग द एब्सर्डिस्ट थिएटर। So that was all about Samuel Beckett. I hope you got my point, and that was all about today's video. If you like the content, do subscribe and hit the bell icon so that I can help you more with such content. Thank you.